मूंग की भुनी दाल बनाने के लिए मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है और उसे साफ़ करके पहले उसे मैंने थोड़ा सा सेक लिया, उनहार लिया। इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा सेक लेने से इसकी कचान निकल जाती है और इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको आंच बिल्कुल हल्की रख के और इसको सेक लेना है और चमचा बराबर चलाना है इसमें, ताकि इसमें ना ये ना हो कि नीचे से जल जाए। तो इसे ऊपर नीचे करते रहना, तो ये फिर अच्छी तरह सिक जाएगी। तो ये सिक जाएगी, उसके बाद इसको भिगो लेना पानी में डाल के। अब जितनी देर ज़्यादा भीगती है उतना अच्छा रहता है। डेगची में मैंने डाला है ऑयल, तकरीबन 1.25 डोई, और इसमें इसको बिल गरम किया है। गरम करने के बाद इसमें मैंने लिए प्याज में 1 प्याज है छोटी, और इसको मैंने बघार बनाना है। तो प्याज के साथ डाला है दालचीनी और बड़ी इलायची को तोड़ के। तो इसके बीज जो होते हैं ना वो अच्छे रहते हैं, इसके छिलका इतना अच्छा नहीं रहता। थोड़ा सा ये उबाल आ जाए तो छिलका बेशक निकाल दें। अब इसकी बघार में प्याज में ना इसकी खुशबू बस जाएगी। जो गरम मसाला है वो इसमें कम डालेगा, ऊपर से आपकी मर्ज़ी है तो छिड़क के खा लें। मुंह में आता हुआ बहुत बुरा लगता है। फिर ज़ीरा डाल, जब ब्राउन हो जाए प्याज तो ज़ीरा डाल दिया। अब ज़ीरा डल गया। अब मैंने लहसुन पीस के रखा हुआ, तकरीबन इसमें 1 टीस्पून भर के लहसुन डाला है। लहसुन अदरक बेशक ना डालें, लेकिन लहसुन थोड़ा ज़रूरी डलता है। ये मसाला है। सबसे पहले हमने इसमें डालनी है, हाँ पहले लहसुन को भून लिया, फिर अब इसमें डालिए मिर्चें डालने से ये होता है कि पहले ज़रा से गर्म घी में ना, ज़्यादा नहीं, मिर्चें डालें तो उससे रंग अच्छा आ जाता है। देगी मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं होती। अब हल्दी डाली, अब नमक डाला है। नमक हल्दी मैंने 1/4 टीस्पून लिया, नमक मैंने तकरीबन 1 टीस्पून भर के नहीं है, लेकिन 1 टीस्पून, 1 कप में 1 टीस्पून सही रहता है। मसाले को अच्छी तरह भून लेना, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह भून लेना। मसाला भुन जाए, हल्दी की भी हरान निकल जाएगी। उसके बाद इसमें मैंने डालनी है, भुनने के बाद फिर इसके बाद मैंने इसमें देखें ऑयल निकल आया इसमें अच्छी तरह, ये इसका मतलब ये अच्छी तरह भुन गया। अब इसमें मैंने जो भीगी हुई दाल थी वो डालनी है। अब पानी जो है ना कम डालना है, ये नहीं कि दाल वाला पानी इसमें डाल दें, बल्कि इसमें ना दाल सारी डाल के हाथ से साफ़ करके उसके बाद इसमें बहुत थोड़ा पानी डालना है, क्योंकि ये हमने बनानी है भुनी हुई। और जैसे चावलों की होती है ना, चावल डालते हैं कम पानी डालते हैं, ये उससे भी कम डलेगा, क्योंकि एक तो ये जल्दी गल जाते हैं, दूसरे ये कि फिर इसे हमने खड़ा रखना है, दाल का हलवा नहीं बनाना, तो बहुत थोड़ा सा पानी डालना है। कुकर में पकानी है ना तो बहुत ही थोड़ा डालना है। ज़रा सा ज़्यादा पानी होगा फिर उसे खुश्क करने में ना दाल ही ख़राब हो जाती है, इससे बहुत थोड़ा सा पानी देख के डालना है। और ये भी है कि दाल आपकी कितनी देर में गलती है, इस हिसाब से भी पानी डालना है। अब अपने अपने हिसाब से जितनी देर में दाल गलती है, जितनी देर में आपका कुकर गलाता है, उस हिसाब से इसका ना वेट लगाना है। अब वेट लगा दिया, अब देखें दाल बिल्कुल बन के तैयार है। बिल्कुल 1 मिनट से कम बस वेट हिले तो आपने उतार लेना है, बंद कर देना है। पानी इसीलिए कम डाला था। अब ये देखें ना खिली खिली दाल तैयार है। अब इसमें मैंने ना हरा मसाला ऊपर से डालना है इसी में। तो अदरक है, हरी मिर्चें हैं, ये मैंने इसमें डालनी है। थोड़ा सा बराए नाम सा पुदीना है, धनिया हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसको बस ढक्कन बंद कर दें। और जब हम उतारेंगे तो तब हम इसको थोड़ा सा पुदीना या धनिया जो भी हो वो कर लें। अब ये दाल तैयार है।